अगर आप आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि बस आर्डिनो एक छोटा कंप्यूटर है, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँगा यहीं से कन्फ्यूज़न शुरू होता है। इस वीडियो में हम पिन्स, एलईडी या कोड से स्टार्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्डिनो असल में है क्या और ये आखिर काम कैसे करता है और ये सोचता कैसे है। अगर आपका यह बात क्लियर हो जाता है तो मैं कंफर्म गारंटी से बता रहा हूँ कि आपकी आगे की आने वाली 90% जो भी प्रॉब्लम है आर्डिनो प्रोजेक्ट को लेकर वो यूँ ही सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्लियर करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कोई बोर्ड नहीं, माइक्रो कंट्रोलर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर एक फिजिकल चिप होती है जो मशीन के अंदर आती है। वॉशिंग मशीन के अंदर, ट्रैफिक लाइट के अंदर, लिफ्ट के अंदर या फिर रिमोट के अंदर बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिसके अंदर यह माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। माइक्रो कंट्रोलर का सिर्फ एक ही काम होता है, वो है इनपुट लेना, से डिसीजन लेना और उसके बाद आउटपुट को प्रदान करना, मतलब कि देना। इसका काम गेमिंग नहीं है, मल्टीटास्किंग नहीं है, ब्राउजिंग नहीं है, बस इसका काम है एक ही कोड को रन करते जाना। इसका काम मशीन को रिलायबल बनाना है। अब बात आती है कि आर्डिनो एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है। लोग सोचते हैं कि आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर और आर्डिनो सेम नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज है। आर्डिनो एक कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है। उसने माइक्रो कंट्रोलर को इजी बनाया है, हमारे ह्यूमन फ्रेंडली बनाया है, ताकि हम माइक्रो कंट्रोलर को काफ़ी अच्छी तरीके से सीख सके और यूज़ कर सके। अगर देखा जाए तो आर्डिनो ने माइक्रो कंट्रोलर को ह्यूज कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व करके काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया है, जिससे हम लोग आज ये यूज़ कर पा रहे हैं काफ़ी एफिशिएंटली। आर्डिनो ने यह कहा, तुम बिगिनर हो या प्रोफेशनल, मैं तुम्हें मशीन से बात करना सिखाऊंगा। इसलिए आर्डिनो बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर होता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो बोर्ड नहीं होता। समझे? अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। माइक्रो कंट्रोलर मल्टीटास्क नहीं करता। माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ एक ही प्रोग्राम को चलाता है और उस प्रोग्राम को बहुत तेज स्पीड से बार बार रिपीट करता है। एक बार प्रोग्राम चलाया फिर रिपीट, एक बार प्रोग्राम चलाया फिर रिपीट, और ये इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और लगता है कि माइक्रो कंट्रोलर एक साथ बहुत सारी चीजें कर रहा है। आपने आर्डिनो कोड में देखा होगा कि दो चीजें लिखी रहती है, एक सेटअप और एक लूप। सेटअप में कोई भी चीज़ एक बार चलती है और लूप में कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर चलती है, मतलब जब तक आप उसमें पावर देते रहेंगे तब तक। यही लूप आर्डिनो का टाइम होता है। जैसे वॉशिंग मशीन का स्टेजेस या फिर हार्ट बीट या फिर ट्रैफिक लाइट्स जो कि हमेशा चलते रहते हैं, उसी तरह आर्डिनो भी हमेशा चलते रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि बटन दबाया और एलईडी ऑन, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर इस तरह से काम नहीं करता। एक्चुअल फ्लो होता है आर्डिनो का, इनपुट लेता है, उसके बाद डिसीजन लेता है और स्टेट चेंज करता है अपने अंदर का, और उसके बाद आउटपुट देता है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो बटन एलईडी को ऑन ऑफ नहीं करता, बटन आर्डिनो का मेमोरी को चेंज करता है। मतलब कि अगर ऑन था तो ऑफ कर देगा मेमोरी, और ऑफ था तो ऑन कर देगा मेमोरी। मेमोरी बस चेंज होती है। इसी वजह से बटन को छोड़ने के बाद भी एलईडी ऑन रहती है, क्योंकि उसने मेमोरी को चेंज कर दिया है, और आर्डिनो का स्टेज जब चेंज हो चुका है तो तब तक चेंज रहेगा जब तक फिर से बटन ना दबा दिया जाए। और इसी कॉन्सेप्ट पे मॉडल्स, मेन्यूज, बहुत सारी अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। अगर यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो आपका कोड सिर्फ कॉपी पेस्ट बनकर रह जाएगा। मतलब कि आप वीडियोस से देखते हैं मेरे वीडियोस या फिर और किसी के वीडियोस, और उसके बाद उससे कोड को कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करते हैं और अपना प्रोजेक्ट सोचते हैं कि मैंने बना लिया। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप उससे ज़्यादा आगे कभी भी खुद से इंटीग्रेट नहीं कर पाएँगे, जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी। सवाल आता है आर्डिनो ही क्यों? और कोई क्यों नहीं? और भी तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिन्होंने माइक्रो कंट्रोलर को ह्यूमन फ्रेंडली बनाया है, लेकिन हम लोग आर्डिनो को ही क्यों ज़्यादा वैल्यू देते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आर्डिनो ने लर्निंग को तोड़ दिया है। सिंपल बोर्ड, सिंपल लैंग्वेज और ह्यूज कम्युनिटी की वजह से आर्डिनो इतना ज़्यादा फेमस है। अगर आप कहीं भी माइक्रो कंट्रोलर में स्टक हो तो 99% चांसेस है कि वो किसी और की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि अगर आर्डिनो में आती तो आर्डिनो कम्युनिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है जिसके कारण आपको उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसके बारे में और भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। इसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट डिटेक्टर को बनाया जा सकता है, और उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम आर्डिनो से प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं।
आज के बाद आप जब भी आर्डिनो को यूज करेंगे, एक बात आप जरूर याद रखना, आर्डिनो कोई बोर्ड नहीं है, आर्डिनो एक ब्रेन है जो डिसीजन लेता है, जो लूप करता है और जो रियल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग और डिजिटल पिन्स के द्वारा इस पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। तब तक के लिए थिंकिंग क्लियर रखो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।